हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब ये टॉपिक जो है प्रिएम्बल टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन और इवन ज्यादा भी, दो से ज्यादा भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं, गारंटीड। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम अपना ओरिजिनल प्रियम्बल की फोटो देखने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, द फर्स्ट पॉइंट इज जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है वो है प्रियम्बल इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रियम्बल को, हमारी प्रस्तावना को क्या बोला गया है? हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों, ऐसा क्यों बोला गया है, पहले तो ये देखते हैं। प्रियम्बल हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रियम्बल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के की वर्ड्स लिखे गए हैं। हमारे इंडिया के लोगों के लिए बात की गई है कि हमें कौन कौन सी एडवांटेजेस, सुविधाएं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे भारत के लोगों को देता है। तो हमें प्रियम्बल पता होना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? प्रियम्बल। ये क्वेश्चन बना। दूसरा, टेकन फ्रॉम मीन्स हमें पता है हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें भी पता है हमने काफी सारी चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है हमने। प्रियम्बल हमने किससे लिया है? प्रियम्बल लिया है हमने यूएसए से। प्रियम्बल किससे लिया है हमने? यूएसए से। समझ आया? अब सोर्स ऑफ अथॉरिटी मीन्स हमारे प्रियम्बल में ना सबसे पहली जो लाइन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स हम भारत के लोग। अब देखो, हमें पता है इंडिया जो है हमारा वो है एक सेक्युलर कंट्री। इंडिया क्या है? हमारा सेक्युलर कंट्री। और सेक्युलर कंट्री कौन होते हैं? क्या होता है सेक्युलर का मतलब? जो कंट्री अपने देश में एक से ज्यादा धर्म के लोगों को रहने की अनुमति देते हैं वो होते हैं हमारे सेक्युलर कंट्री। तो इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया है हमारा सेक्युलर कंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है वो है नेचर। हमारे प्रियम्बल का नेचर कैसा है? देखो, सोवेरियन मीन्स स्वतंत्र, हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्या है? सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, हमें भाईचारा रखने का, हमें दोस्त बनाने का, हमें समाज में जाने का पूरा पूरा हक है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष मीन्स यहाँ पे किसी एक धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सारे धर्म इक्वल माने जाते हैं। सब धर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सेम है। समझ आया? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। हम इंडिया के लोगों को ये पूरी अनुमति है कि हम अपनी सरकार खुद चुने वोट देकर, इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपब्लिक, गणराज्य। मींस यहाँ पे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम नहीं चलता कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है। जो भी इलेक्टेड मेंबर वोटिंग के थ्रू जीता है, हमने जिसको चुना है वो ही जो है यहाँ पे पावर में आएगा, उसे बोलते हैं रिपब्लिक। समझ आया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मीन्स हम भारत के लोग जो हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं इस प्रियम्बल के थ्रू। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। अब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जस्टिस के अंदर ही ये तीन वर्ड्स आते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये तीनों टाइप के जस्टिस हमें जो है पूरा अधिकार है यूज करने का। समझ आया? अब नेक्स्ट पॉइंट है लिबर्टी। लिबर्टी होता है स्वतंत्रता।
मीन्स किस किस चीज की हमें इस देश में स्वतंत्रता है। थॉट्स की, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सोचने की, एक्सप्रेशंस देने की, कुछ भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को। बिलीफ, हम किसी भी चीज में बिलीव कर सकते हैं। फेथ की और वर्शिप की, मीन्स जो भी हमारे भगवान हैं, हम जिनको पूछते हैं हम उनको ओपनली पूज सकते हैं। कोई भी यहाँ पे जो है आपको रोकेगा नहीं अपने भगवान को पूजने के लिए। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री। अब इक्वालिटी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। हमें स्टेटस की भी इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज की भी इक्वालिटी है, मींस ऑल आर इक्वल इन दिस कंट्री। अब नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का जो इजी वर्ड है वो है ब्रदरहुड। मींस हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी को भी, किसी के साथ भी भाईचारा कर सकते हैं, ये होता है फ्रेटर्निटी। अब देखो, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी के ही ये पॉइंट्स हैं। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हमारी खुद की भी तो कोई डिग्निटी है, मींस हर एक इंडिविजुअल जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आप किसी को भी साइड नहीं कर सकते, सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है, सबकी इंपॉर्टेंस पूरी है इस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मींस ऑनेस्टी, हमें एकता का भी इसमें अधिकार है और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी का भी पूरा अधिकार है। अब एक बात और देखो, एक ये वर्ड इंटीग्रिटी, और अब वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, जब हम नेचर पढ़ रहे थे अभी, तो नेचर में भी मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया था, एक था सोशल और एक था सिक्युलर, और एक ये इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन क्यों करा, ये हम अब देखते हैं। देखो, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स ऐड किए गए हैं 1976 में अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। मींस ये तीनों वर्ड्स पहले जो प्रियम्बल था, ओरिजिनल प्रियम्बल, उसमें नहीं थे। ये तीनों वर्ड्स 1976 में ऐड किए गए हैं। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझ आया? अब चलते हैं, एक पॉइंट और बचा है, उसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। द लास्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। ये डेट जो है वो हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949। ये डेट जो है वो हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। I hope you like this video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is The Vaishnavi Method. Thank you.